हम परिवार संचालन की भविष्य की व्यवस्था करते हैं, हमारे बेटे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये काम तो भगवान प्रारब्ध से सभी का करते हैं, पर वास्तविक काम तो कौन करेगा, इस विषय पर विचार करना चाहिए। इतनी बात इसलिए कहते हैं, हम लोग अपने अपने स्वार्थ में इतने डूब गए, विशेष करके हम हिंदू कहलाते हैं। हमारी कई कमजोरियां, इनको देखना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में कहीं भी यदि कोई बीमारी है, कहीं फोड़ा है, फुंसी है, तो उस फोड़ा फुंसी को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। ऐसे ही हमारे धर्म में कुछ कमियां आ गई। एक तो हम अपने धर्म का पालन नहीं करते, हमारे ही धर्म के हम हिंदू लोग मजाक उड़ाते हैं। हमारे जो ऋषि मुनियों ने परंपरा डाली, उसी का हम परिहास करते हैं, अवहेलना करते हैं। बड़ा भारी दोष लग रहेगा। हमारे ऋषियों ने कहा चोटी रखा करो, तो हम लोग आज चोटी नहीं रखते। हमारी भारतीय वेशभूषा, हिंदू की वेशभूषा धीरे धीरे समाप्त हो गई और दूसरी वेशभूषा हमारे शरीर पर आकर चढ़ गई, हावी हो गई। ऐसे होते होते अभी इतना काम खराब हो गया, हमारे मठ मंदिर गांव के गांव वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं गांव हमारा है। कल परसों ही एक समाचार आया कि बिहार में एक गांव है, 95% हिंदू है, 5% उसमें मुसलमान हैं। वक्फ बोर्ड वालों ने कह दिया 1 महीने में ये खाली कर देना। हमारी जमीन है, धौंस पट्टी केवल। तमिलनाडु में एक गांव है कि सारा का सारा हमारा है साहब। अब बेचारे हिंदुओं को पता ही नहीं। एक आदमी जमीन की रजिस्ट्री कराने गया, तब ये बात पूरी खुली। उस गांव में 3000 वर्ष पहले का मंदिर है भगवान का। तब तक तो ये वक्फ की उत्पत्ति नहीं हुई। उर्दू का शब्द है ये वक्फ बोर्ड। अब वो इतना ज्यादा उद्दंडता पर आ गया, इस कानून को कांग्रेस ने पास करके इतनी उद्दंडता मचा दी, उनके हाथ में निरंकुश शासन दे दिया। जैसे बंदर के हाथ में मदिरा पिया हुआ बंदर और उसके हाथ में तलवार दे दी जाए तो वो क्या क्या करता है, ऐसे ही यह एक ऐसा कानून बनाया है जो कानून अब सर्वथा विरोध के योग्य है। पाकिस्तान के पास जितनी जमीन है उससे ज्यादा जमीन हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदुस्तान के अंदर एक पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा देश बन गया। सरकार उसके लिए प्रयत्न कर रही है कि भाई लोगों से राय पूछी जाए कि इस विषय में क्या करना चाहिए। अब आज यहाँ पीढ़ियों से कोई मुसलमान नहीं रहता है सिंथल में, पीढ़ियों से। हम तो कहें जब से बसा है तब से कोई मुसलमान नहीं रहा। बीकानेर से पहले बसा हुआ गांव है। और सपोज यदि यहाँ आ जाए मुसलमान, कहते साहब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, आप 1 महीने में खाली कर दो। उनको कोई कागज बताने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने लोग ही करें। बताना हो तो बताओ, और वो भी इन्हीं के दफ्तर में जाओ और इन्हीं के आदमी वहां पर जजमेंट करेंगे। हम लोग आलस में बैठे हैं सज्जनों। तो अभी सरकार ने 13 तारीख तक का ये समय दिया है। अपने अपने मोबाइल से ईमेल पर, अब सारे दिन हमारे लड़के नौजवान टेलीफोन चलाते रहते हैं,
उनसे कहो आप 10-15 मिनट निकाल करके ईमेल के द्वारा इस बात का विरोध करके वहाँ भेजो। हमारे राजनेता देखिए कैसे है इस कानून के विरोध में कि ये कानून अब हम समाप्त करना चाहते हैं, इस विरोध में जो खड़े हैं उनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब ये तो होना चाहिए। इसका मतलब उनका कोई न कोई राजनीतिक स्वार्थ है, इसके पीछे छिपा हुआ स्वार्थ है, केवल सत्ता ही नहीं है। जो वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं उनको केवल वोट बैंक की राजनीति का ही स्वार्थ नहीं है, इसके अलावा उनको और भी कई प्रकार का अंदर ही अंदर निहित स्वार्थ सिद्ध करना है, ये प्रतीत होता है। हम हिंदुओं की क्या दशा हो रही है देश में, क्या दशा ये करने जा रहे हैं। ये तो कोई यहाँ ऋषि मुनियों का देश रहा है, गंगा का देश है, यमुना का देश है, रामकृष्ण के अवतार का ये देश है। इस कारण से बहुत बड़े खतरे से बच गए 2014 के बाद से। अब ये नए नए पढ़त खुल रहे, पहले हम लोगों को पता ही नहीं कब पास हुआ, क्या पास हुआ, कुछ पता नहीं था। अब ये सब बातें निकल करके आ रही हैं, नया नया ज्ञान उतारे, इतना हमारे साथ षड्यंत्र किया। अब अपने लोगों को कहते हैं कि आप लोग इसमें भेजिए, तो हम लोग